जय हिंद बच्चों। बच्चों अगर आप ये जो मैं बुक शुरू किया हूं कल से, गणित कक्षा 10 का बीटीसी, अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा, इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा, जो फॉर्मूलाज जो क्रिएट किए थे उसे आपने नहीं देखा, तो उसे आप हमारे चैनल पे आकर के, विराट ज्ञान चैनल पर आकर के उसको आप देख लीजिए। चलिए अब मैं पहला एक्सरसाइज इसका है 8.1। बच्चों सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में। देख त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। बी को 90 डिग्री पर रखते हैं, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी दे दीजिए 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी भी यहां दे दीजिए 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है यहां से साइन ए कॉस ए, दूसरा में निकालना है साइन सी कॉस सी। तो एक बार ए एंगल लेंगे, एक बार सी एंगल लेंगे और ए पर निकालेंगे साइन ए कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और कॉस निकालना है, इसमें साइन और सी और कॉस सी निकालना है। तो यहाँ पे ए पर ले रहे हैं, यहां से हम सी पर लेंगे। तो ए पर जब लेंगे तो जानते हैं कि ए के इस कोण के सम्मुख कोण को पी कहते हैं, माने परपेंडिकुलर। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो ये पी हो गया। ये हो गया बेस, जो संलग्न कोण रहता है वो बेस होता है। तो ये बी हो गया और ये एच तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा एच कहते हैं, ये एच फिक्स है। ये पी हमेशा, ये पी बदलता है और ये बी भी बदलता है। तो जिस कोण से जैसे होगा उस तरह से ये बी होगा। जो कोण निकालना है उसके सामने को पी कहेंगे और एक जो 90 डिग्री के सामने है उसको एच कहेंगे, और रेस्ट जो एक कोण बचता है वही बी होता है, वही आधार होता है। तो चलिए शुरू करता हूं। P बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 24 सेंटीमीटर, H बराबर नहीं जानकारी है, H यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो फिर h बराबर रूट में चला गया और यहाँ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर किए तो ये 576 प्लस 49 कर दिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसीलिए 25 सेंटीमीटर बाहर निकला, इसीलिए क्योंकि 25 गुना 25 25 25 है 625 होता है। तो जो वर्ग है तो वर्ग एक बाहर निकला, रूट में था, और यहाँ 25 सेंटीमीटर प्लस में लिए, इसलिए भुजा है, निगेटिव नहीं लेंगे। निगेटिव कहा जाता है जहां बिल्कुल विलुप्त होकर के पीछे चला गया हो। मैंने पीछे की ओर जाना, यहाँ तो पॉजिटिव है, कुछ न कुछ लेंथ है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लेना होगा। चलिए तो h बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया, तो लिख दिए। अब हम जानते हैं कि साइन ए बराबर, जो कल हम लोग वीडियो देखे थे उसमें साइन ए बराबर था क्या, p बटे एच, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, यहां से देखिए a के सामने 7 सेंटीमीटर लंब है और 25 सेंटीमीटर एच मेरा लिखना, कर्ण लिखना 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7 बटे 25 बचा। उसी तरह कॉस ए में भी b बटे एच मैंने आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, तो आधार ये था 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, 24 बटा 25। दूसरा में भी हम वही देख रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ भी h, जब हम दूसरा चित्र से भी चलते हैं तो यहाँ पे c पर अब निकालना है, साइन c और कॉस c। तो c पर हम देखेंगे तो c जब लेंगे ना तो इसके सम्मुख, इसके सामने की ये भुजा हो जाती है, ये भुजा p हो गई, और ये तो 90 डिग्री है तो निश्चित है ये कर्ण होगा, इसीलिए b बेस मेरा एक बचा। तो ये सामने वाला p हो गया, तो यहाँ पे हम h निकाल लिए। उसी तरह h निकल गया यहाँ 25 सेंटीमीटर। फिर चलेंगे हम b और p, हमको जानकारी है ये है, उतना क्यों करने जाएंगे अब, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना था, इसीलिए निकाला हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। तो साइन c बराबर p बटे एच, तो 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कट गया चूंकि 24 बटे 25 है यार, ये रेशियो है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं रहेगा। रेशियो हमेशा बटा के रूप में होता है, जहाँ सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं होता है। cos c में b बटे h, तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी देख लीजिए c कौन ले रहे हैं, तो ये p हुआ ये b हुआ, तो b 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर h निकला हुआ था, तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 7 और सेंटीमीटर कट गया, बचा 7 बटा 25। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और ये चित्र दिया हुआ 8.13, या 8.13 दे देता हूं। अब ये बच्चों जब तक मैं शुरू करूं उसके पहले जरा सोचिए आप कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये भुजा क्या होगा, पी आर भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा, p होगा, s होगा, b होगा। ये भुजा क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, जरा सोचिए। हमें पूरा विश्वास है बच्चों आप सोच लिए होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को h कहते हैं, और ये जो भुजा है जिस कोण को निकालना हो, यहाँ p भी निकालना हो, तो p के लिए एक बार ये p हो जाएगा और ये b होगा। चलिए बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक बार r लेना है, एक बार p लेना है, एक बार
आर लेना है। पी जब लेते हैं तो ये भुजा हो जाता है पी अर्थात परपेंडिकुलर। ये भुजा एच तो फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा एच ही होती है और ये रेस्ट जो भुजा बच रहा है वो बी होता है, आधार होता है। तो ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, पी हो गया, ये एच हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर एवं क्यू आर तो वाट है, क्यू आर बराबर तो कुछ दिया हुआ नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि क्यू आर, ये पहले से ही आप जान रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में ये घट जाएगा, इसलिए पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होता है। तो 13 सेंटीमीटर मैंने 12 सेंटीमीटर हो गया, वो 169 मैंने 144 किए, 25 सेंटीमीटर बचा स्क्वायर में, तो 5 सेंटीमीटर बाहर निकला। ये प्लस भी है, ये पिछला में आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसलिए भुजा है हमेशा प्लस में ही लेना है, इसलिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब टेन पी बराबर क्या हो गया, तो टेन पी टेन थीटा बराबर होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, पी है और बी है, तो 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, 5 बटे 12 आ गया। उसी तरह अब कॉट आर में चलेंगे, दूसरे त्रिभुज में आइए, तो आर वाला जब लेंगे तो ये आपको लेना पड़ेगा, तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ये लंब हो गया और ये तो हमेशा कर्ण है, ये बच गया आधार, इसीलिए यहाँ पी बदल गया, यहाँ पी था क्यू आर तो यहाँ पी हो गया पी क्यू, इसलिए चेंज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम पहले से भी जान रहे हैं 5 सेंटीमीटर मेरा निकला हुआ है क्यू आर, तो क्यू आर हम ले लिए। अब यहाँ पे हम कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, आधार है बी बटे पी अर्थात 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया। अब सूत्र में यहाँ पे आइए, क्या कह रहा था, टेन पी माइनस कॉट आर कितना होगा, तो टेन पी का मान और कॉट आर का मान रख देंगे, 5 बटे 12 5 बटे 12 दोनों है, इसलिए कट के 0 हो गया। बच्चों 1 और 2 मैंने हल किया, अब 3 आप देखिए 3 4 5 ये तीनों एक ही जैसा है, 6 भी एक जैसा है, लेकिन मैं बीच में 4 हल कर रहा हूं। बच्चों 4 नंबर का सवाल है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए या सेक ए कहे चाहे टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहे, आप टोटल निकाल सकते हैं। चलिए 15 कॉट ए दिया हुआ है बराबर 8, इसीलिए गुना में है भागम जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। अब बताइए कॉट ए का मान क्या होता है, याद है 10 का p बटे b, तो कॉट उल्टा होगा b बटे p, तो बेस बटे परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब हो गया। इतना बराबर k मान लीजिए, k मानने से क्या फायदा हुआ, b बटे 8। अब यहां से b है, b के नीचे 8 को भागा में ले जाइए, तो b बटा 8 बराबर ये p ऊपर ले आइए, तो p बटा 15 बराबर कितना हो गया k। अब यहां से पहला पार्ट को इसको देखिएगा, हो जाएगा b बटे 8 बराबर k, इसलिए b बराबर 8k और p बटे 15 बराबर k, इसलिए p बराबर 15 k। अब यहां आपको बताना है, जरा सा मैं 1-2-3 सेकंड का समय लूंगा कि आपको बताना है कि यदि ये कोण निकालना हो तो ये p होगा कि b, h तो फिक्स है, क्योंकि ये 90 डिग्री हम ले लिए हैं तो h फिक्स है, ये p होगा कि b होगा, ये p होगा कि b होगा, आप सोचिए। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया, अगर आप जानते भी हैं कि जिस कोण को निकालना है उसके समूह भुजा को p और ये h है, 90 डिग्री के कोण वाले समूह भुजा को h और जो रेस्ट बचता है वो b कहलाता है, इसलिए p बराबर 15 के और b बराबर 8 के, तो सब हो गया, p बराबर 15 के और b बराबर 8 के हो गया। अब यहाँ पे आइए h तो है नहीं, तो h कैसे निकालेंगे, तो यही पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे बढ़िए 225 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर और सब मिला के 289 के स्क्वायर हुआ, इसका 17 के होता है प्लस माइनस में, लेकिन प्लस लेंगे चूंकि भुजा की बात है। साइन ए बराबर p बटे h, इसलिए 15 के, p है 15 के और h भी निकला मेरा 17 के, h यहाँ 17 के लिख दीजिए, 17 के निकल गया, इसका मतलब 15 बटे 17, सेक ए बराबर h बटे b है, 17 के बटे 8 के अर्थात 17 बटे 8। अब आइए इसी तरह का अगर 2 सिर्फ पूछा तब यहाँ पे cos tan cot कोणों निकालना हो तो आप निकल जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए था p b h, सब तो निकल चुका है। बच्चों 7 नंबर का सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जवाब देना है क्या होगा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए मैं जानता हूं, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको याद है, आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर p बटे b, इसलिए कॉट थीटा बराबर होगा b बटे p अर्थात आधार बटे लंब। तो k मान लेते हैं, b बराबर 7 के, p बराबर 8 के, क्यों हुआ ये आप जरा बताइएगा, मन में सोचिए। और अब यहाँ एक चीज बता दीजिए कि अब यहाँ क्या होगा, ये त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है,
तो ए बी सी। अब बताइए इसमें चूंकि ये 90 डिग्री है तो निश्चित है ये एच है। अब यहाँ पे हमको कॉट थीटा लेना है, तो थीटा अगर इस एंगल को लेते हैं तो आपको बताना है कि पी कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, बी और पी कौन सा होगा। सोचिए 2 सेकंड के लिए। बच्चों आप समझ भी गए होंगे कि जो थीटा कोण निकालना, जिस एंगल को निकालना है उसके सम्मुख भुजा को ही पी कहते हैं, और ये एच फिक्स है इसलिए एक बी हो गया। तो क्लियर हो गया। अब जरा ये बताइए हमको कि पी और बी आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि H बराबर पाइथागोरस थ्योरम से H बराबर क्या होता है, जरा सा इसको 2 सेकंड के लिए सोच के बता दीजिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, सोचिए। बच्चों निश्चित आपके ध्यान में आ गया होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब हल करते हैं। बच्चों अब इसमें मान रख दीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको पता भी है। तो मान रखिए 8 के प्लस 7 के 64 के स्क्वायर हुआ, 49 के स्क्वायर हुआ। दोनों को जोड़िएगा 113 के स्क्वायर होगा, लेकिन 113 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए 113 और के का वर्ग था इसलिए के बाहर आ गया। लेकिन अब समझना है कि क्या हमको एच की जरूरत है इसमें, ये दोनों सवाल बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों को जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हुआ और बी स्क्वायर में साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। आप जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, इसीलिए ये सूत्र आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन। पहले ये सूत्र प्रयोग किए इसमें, अब ये सूत्र, ये दोनों का सूत्र का प्रयोग होगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, वहां लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों लिख दिए। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, आपको ये चैप्टर पूरा इस वीडियो में डालना है, इसीलिए हम इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आपको अगर हड़बड़ी लग रही हो, ज्यादा तेज में लग रहा हो, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोटबुक और फेयरबुक में फेयर कर लीजिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब यहाँ देखिए तो cos बटे sin और इतना होगा cot स्क्वायर थीटा, तो cot का मान मेरे पास जल्दी था, ये h हमको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, निकालनी चाहिए। अब 7 बटे 8 रख दिए तो 7 7 49 8 8 64। फिर देखिए दूसरा नंबर में है आपका कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा का स्क्वायर होगा और cot थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया था, इसलिए ये भी 49 बटे 64 हो गया। बच्चों मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आप पहले नहीं देखे, इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखे, तो मेरे चैनल पे जाकर के विराट ज्ञान पर जाके पहले वो वीडियो के देख लीजिए जिसमें फार्मूला सारा लिखा गया है। अब यहाँ पे हम सवाल को हल कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 200। हो सकता है 201 भी किसी में हो। आप बीटीसी का किताब अगर आपके घर में हो तो इसको बनाइए। अगला नंबर 8 नंबर का सवाल है, यदि cot a 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं दिया है 3 cot a बराबर 4 और cot a बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, इसलिए कि 3 नीचे चल जाएगा, यहाँ गुना में भागा चल जाएगा, बराबर के उस पर आपको बताना है कि cot a का मान क्या होता है, p बटे q, p बटे h होता है कि b बटे h होता है, p बटे b होता है, क्या होता है, आप सोचिए 2 सेकंड के लिए। हाँ बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यही लिखना चाह रहे होंगे, क्योंकि tan का p बटे b होता है तो इसका होगा b बटे p। लेकिन समझना यह है कि क्या इसमें जरूरत है इसका मान निकालना h का। इसको आप जरा एक बार सोचिए कि इस सवाल को बनाने में कहीं इसकी जरूरत है, अगर है तो आगे हल करेंगे, नहीं है तो आप बताइए। आपको कुछ जरूर समझ में आया होगा कि यहाँ LHS इसको मान लेते हैं, इसको RHS, अगर इसको हल करते हुए ये पहुंच जाता हूं तो यहाँ पे H निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं, LHS को पहले उठाएंगे और उससे RHS जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं नहीं होता है तो फिर H का मान निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए LHS जब निकाले हम 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, तो चूंकि जानते हैं tan का मान sin बटे cos होता है, इसलिए 1 माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a हो गया। नीचे भी इसके लिए हुआ 1 प्लस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, दोनों का एलसीएम लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, एलसीएम हुआ। ऊपर में भी यहाँ भी cos स्क्वायर a नीचे में और sin स्क्वायर a हुआ प्लस में, लेकिन नीचे cos स्क्वायर a हुआ, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों को आपने हटा दिया।
तो ऊपर में बचा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, नीचे में बचा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। आप जानते हैं ये सूत्र को घेर देते हैं, ये अलग से है, क्योंकि आपको पता है कल जो वीडियो था कल वाला उसमें आपने देखा था कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, इतना बराबर 1 हो जाएगा। तो यही 1 हो गया, यहाँ लाइन खींचेंगे खराब रहेगा, यहाँ 1 हो गया, इतना बराबर 1 हो गया है ना, तो 1 हो गया, इसलिए इस 1 को नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर RHS, अर्थात हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बिना जरूरत का ही हमारा वैल्यू प्रूफ हो गया, अर्थात हम कहेंगे है, नहीं होगा, है, सही है ये। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 बीटीसी की किताब 10वीं क्लास की जो त्रिकोणमिति चैप्टर हमने शुरू किया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बच रहा है, उसको आप सवाल अपने घर में ही हल कीजिए और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करूंगा कि आपका सही है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न का मान निकालिए। पहला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका मान निकालना है। दूसरा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, देखिए यहाँ पे दिया गया है कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं क्या है tan a बराबर 1/√3। आपको बताना है, मैं एक त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किया, त्रिभुज बनाया जिसमें बी 90 डिग्री है, तो ये निश्चित है कि यहाँ पे h होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को h कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आपको पता लगाना है कोण a हमको निकालना है। अंतिम बार मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने से सोचिए 2 सेकंड के लिए कि यहाँ P कौन होगा, B कौन होगा। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan a बराबर P बटे P होगा, B बटे P होगा, B बटे S होगा, क्या होगा, जरा सोचिए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जान गए होंगे कि कोण A निकालना है तो उसके सम्मुख भुजा को P और 90 के सामने की भुजा को H और जो रेस्ट भुजा है उसको B कहते हैं। तो यहाँ भी आप जान गए होंगे कि tan a बराबर P बटे B होता है। K जब माना तो P बराबर K, इसलिए कि 1 था, K होगा, और B बराबर √3K होगा। इसको भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ देखना है कि हम जब h बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रखे, चूंकि h हमको निकालना है, P बराबर K और B बराबर √3K हो गया था, h निकालना है, तो h का मान K स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर किए, K स्क्वायर 3K स्क्वायर तो सब मिले 4K स्क्वायर हुआ 2 के लिए। अब यहाँ पे प्लस ही हम ले रहे हैं, इसलिए कि भुजा है, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि रूट से जब कोई निकले तो प्लस या माइनस दोनों में होता है, लेकिन हमेशा हमको प्लस ही लेना है। जैसे यहाँ प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस दोनों हुआ, लेकिन हम लेते क्या है, तो +2K ही लेते हैं। चलिए अब sin a का मान, चूंकि हमको यहाँ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c चाहिए, तो a वाला पहले एंगल, a वाला जो ले रहे हैं, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो sin a का मान यहाँ P बटे H होता है, जिसका मतलब P निकला, K और H हुआ 2K, तो निकालिए बटा 2, cos a का मान √3/2 निकला। आप सब कैलकुलेशन अपने से कीजिए, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है। cos c, अब c में जब जाते हैं तो ये P हो गया मेरा, चूंकि यहाँ से जब एंगल लेंगे तो ये P होगा, और ये तो 90 है, इसलिए H तो फिक्स है, और ये वाला मेरा B हो गया, ये एंगल के सामने, इसलिए इस एंगल को नहीं देता, यहाँ से ले रहा हूं, तो B बराबर जो मेरा था K, और ये P बराबर √3K, P बराबर थोड़ा सा इधर से लिखिए √3K। तो अब यहाँ cos c निकालना है, तो cos c आधार बटे कर्ण होता है, K बटे 2K, तो 1/2 हुआ sin c, तो ये हो गया sin c P बटे H, तो ये हो गया √3K और बटा में 2K, तो ये √3/2 हुआ। अब LHS को यहाँ से ही पूरा वैल्यू को रख दीजिए, ये बोला यहाँ पे लिखिए sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, तो sin a और cos c दोनों 1/2 प्लस √3/2, √3/2 1/4 हो गया, यहाँ √3 गुना करते हैं तो 3 होता है, इसलिए 3/4 हुआ। एलसीएम लिए तो 1 प्लस 3/4 हुआ, अर्थात 4/4, अर्थात 1। बच्चों, मैं जितना ये एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 200 बीटीसी किताब जो बिहार सरकार की ऑथोराइज किताब है, उसमें से त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज से हमने हल किया 1 2 4 7 8 9, बच गया 3 5 6 और 10 11। 11 में है सही गलत करने का, 10 भी सिंपल है, 6 भी सिंपल है। आप इसको बनाइए और हमारे इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमें जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, जो दिक्कत होता है आप पूछिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9135858224। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप इसको बनाइए और चैप्टर को पूरा बनाते समय आप जो सवाल नहीं बने वो सवाल हमें व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिए, अपना नाम पता भेजिएगा, और जो भी टोटल सवाल का जो फेयर कॉपी होगा उससे भी फेयर करके और कॉपी का फेयर का फोटो खींच करके हमको भेजिएगा। मैं देखूंगा कहाँ पे आपने क्या छोड़ा है,
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए रेड बटन को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम ऑनलाइन क्लासेस जो भी देंगे आपके पास पहुंचे और आप अच्छी तरह से अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।